स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सबकी जो तैयारी है एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। आपके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम कीजिएगा। देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का सबसे पहला एग्जाम आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का है, ठीक है, बाल विकास का। उसी के बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है, बाल विकास। आज का हम टॉपिक लेंगे कि जो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से कम क्वेश्चन आते हैं, कहां से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम उस बारे में देखिए, हमारे किस किस टॉपिक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार देखिए, आपने पूरा सिलेबस तो 100% पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि आपके सिलेबस में एक एक पॉइंट को आप टच करके लिख लेंगे, कोई भी टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर भी अगर हम रिवीजन के टाइम बात करें तो अभी रिवीजन आप किस किस चीज का ज्यादा करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपका जो होता है पहली यूनिट से, वो बाल विकास से ही संबंधित होता है, ठीक है, कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास क्या है, बाल विकास की अवधारणा बताइए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप बाल विकास में सोचेंगे बाल विकास में क्या क्या लिखें, तो बाल विकास में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वो सब आपको उसी में डालने होते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, ये सब चीजें उसी में आती है, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा कभी कभी पूछ लेता है सीधे कि बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ये क्या है। देखिए, आपकी जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है, सबसे ज्यादा 70% क्वेश्चन पेपर वहीं से बनता है। आप ध्यान से समझिए, क्योंकि आप इन 2 यूनिट में आप ये कहेंगे सर आपने तो सारी चीजें इसी में से बता दी। देखिए, होता क्या है, जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है आपकी बेस है पूरे सीडीपी पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 यूनिट से हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक तैयार करेंगे, बाकी जो यूनिट्स होंगी उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक तीसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, ये चीजें मैंने आपको समझाई नहीं, एक शॉर्ट उसमें समझ लीजिए क्या होता है। वृद्धि क्या होती है, एक लिमिट तक चलती है, मतलब एक उम्र तक चलती है। बालक के में जो विकास होता है वो जिंदगी भर, मतलब जीवन से मृत्यु तक, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये जो चलता है ये लाइफ टाइम होता रहता है विकास। और जो वृद्धि होती है वो एक लिमिट तक होती है, एक उम्र तक होती है, एक समय तक, निश्चित समय तक होती है, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि आपकी कैसे होती है, शारीरिक रूप से वृद्धि, ठीक है, एज के हिसाब से वृद्धि, मानसिक वृद्धि, ये सारी चीजें वृद्धि में होती है। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा विकास होता है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीजें, शारीरिक विकास तो वृद्धि में आता है, बाकी सारे विकास जो होंगे वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ये फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से हमारे 3 टॉपिक आपने पूरे तरीके से पढ़ लिए अगर, तो सारा पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी आती है सेकंड यूनिट, एरिक इरेक्शन का सिद्धांत, ठीक है। एरिक इरेक्शन का सिद्धांत आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें इन्होंने व्यक्तिगत विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, 8 अवस्थाएं बताई हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर हमारा है कौन सा, पियाजे का सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। पियाजे का हमारा रचनात्मक सिद्धांत आ जाएगा, रचनात्मक सिद्धांत, ठीक है। पियाजे का रचनात्मक सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे, इसमें आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बार बार, एरिक इरेक्शन एक बार कम पूछा जाएगा, एक बंडूरा और पियाजे, ये तो आपका ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने, पियाजे ने क्या किया है, इन्होंने मानसिक विकास की अवस्थाएं बताई है 4, मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक है। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि होता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपने लॉन्ग में नहीं पूछेगा तो शॉर्ट में तो जरूर पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से, ठीक है। ये स्टार्टिंग की 2 यूनिट आपको चाहे लॉन्ग में मिले या शॉर्ट में मिले 100% मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, बंडूरा साहब आ गए, ठीक है। इसके बाद जब बात करेंगे हम, तो बंडूरा का जो सिद्धांत है, जो बंडूरा का सिद्धांत है वो क्या है, देखिए आप, बंडूरा का
सिद्धांत। बंधुरा के सिद्धांत में मैंने आपको समझाया था, अपनी क्लास में भी समझाया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। किस तरह से क्रियाएं कराई थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए थे इन्होंने, ठीक है। ये कारक आप ध्यान से पढ़ लेंगे, शॉर्ट में यहां से पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, बंडोरा साहब के बाद मनोवैज्ञानिक तत्व, ठीक है। जो 4 सिद्धांत थे इसमें मनोवैज्ञानिक तत्व था, शारीरिक तत्व था, ठीक है, और सामाजिक तत्व था और पर्यावरणीय तत्व था, ठीक है। ये चारों मैंने आपको करा दी थी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का सिद्धांत आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, वाइगोत्स्की का बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा आता है बाल्यावस्था, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, ठीक है। बाल्यावस्था व किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तूफानी अवस्था, संघर्ष अवस्था, ठीक है। ये इतनी काम से जानी जाती है ये अवस्थाएं कि आप इनको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन आपके आने ही आने होते हैं। फिर क्या है हमारा, ये चीजें पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे परिवार, ठीक है, समुदाय, परिवार और समुदाय, समुदाय, ठीक है। परिवार में देखिए, परिवार, समुदाय व विद्यालय, ठीक है। यहां से आपको क्या है, यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन 100% बनेगा। परिवार से बन जाए या समुदाय से बन जाए, पेपर आउट क्वेश्चन आता है 100%, यहां से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तीनों मुद्दों से। और ये इजी टॉपिक होते हैं, बड़े आराम से आप बना के भी लिख सकते हैं और याद करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। परिवार में आपकी क्या क्या परिवार में होता है, स्त्री को कैसे हम मान सम्मान देते हैं, शिक्षा कैसे प्राप्त करता है बालक, किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त करता रहता है, कौन कौन से रिश्ते होते हैं, ठीक है। सबसे पहले माँ से सीखता है, फिर पिता से सीखता है, परिवार से सीखता है। इस तरह से हम सारी चीजों का उपयोग इनका करेंगे। समुदाय में सीखता है, जब परिवार से बाहर बालक निकल जाता है तो क्या करता है, समुदाय से सीखता है। देखिए, मैं आप लोगों की जितनी हो सकता है उससे ज्यादा हेल्प करने का प्रयास करते हैं हम लोग। हमारा चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए ही बना है, और आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ठीक है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जहां पर आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सोचिए, बीएड के कितने स्टूडेंट बीएड की क्लास ले रहे हैं, सोचिए आप। बीएड के जो छात्र हैं हमारे, एक कॉलेज में कम से कम 50 सीटें होती है एक यूनिट में, और 2-2 यूनिट हर एक कॉलेज में, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेजों में हमारे हैं। तो अगर हमारा एक छात्र चाहे किसी कॉलेज का, तो वो अगर 10 लोगों को भी हमारी वीडियो शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब कराए, तो हमारा ऐसे धीरे धीरे करके एक परिवार, हमारा जो सदस्यता है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को केवल ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जैसे फायदा उठा रहे हैं वीडियो का, वैसे ही और सब आपके दोस्तों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, है ना। देखिए, परिवार, समुदाय और विद्यालय, यहां से क्वेश्चन 100% बनेंगे आपके। इसके बाद हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बालक, वंचित बालक, वंचित बालक, ठीक है। या फिर वंचित बालक है, इसमें हमारी 2 चीजें आ जाती हैं, समस्याएं, समस्याएं या कारक इसके, ठीक है, कारक, ठीक। समस्याएं कारक में भी समझा दूंगा। इसके बाद हमारा आता है बाल अपराध, बाल अपराध या किशोर अपराध, किशोरापराध, किशोरापराध, ठीक है। ये क्या होता है समझिए आप। इसमें क्या होता है, जो वंचित बालक होते हैं, सबसे पहले तो ये समझिएगा, मैंने समावेशी में समझाया, बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है वो, आप लोगों की फर्स्ट ईयर की, तो एक बात समझ लीजिए। वंचित बालक वे हो जाते हैं जिनको कोई अधिकार मिलना चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पाता, समझ रहे हैं आप। जैसे एक भूखे बच्चे को उसको खाने के लिए खाद्य सामग्री चाहिए होती है, लेकिन क्या हो, जब तक उसका नंबर आए या जब तक उसके चांस आए तब तक चीजें खत्म हो जाए, वो वंचित रह जाए, मतलब मिल ना पाए उसको, समझ रहे हैं आप। तो वंचित बालक हमारे ये होते हैं। वंचित बालक में कौन कौन से आते हैं, देखिए एक बार मोटा मोटा समझ लीजिए, अगर कई क्वेश्चन आ गया तो आप कर लीजिएगा ना। देखिए, वंचित बालक में आपके कौन कौन आएंगे, अनुसूचित बालक,
अनुसूचित जाति के बालक, ठीक है, झोपड़पट्टी के बालक, झोपड़पट्टी वाले बालक, ठीक है, या बाल जो श्रमिक बालक, ठीक है, आर्थिक स्थिति से संबंधित बालक, आर्थिक स्थिति से, खराब आर्थिक स्थिति से मतलब कह लीजिए आप, ठीक है, खराब आर्थिक स्थिति से बालक, ठीक है, या जिनको पढ़ाई का अधिकार ना हो, पढ़ाई से वंचित बालक, ठीक है, बहुत सारे वंचित बालक होते हैं, आप इनको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इनकी समस्याएं क्या क्या होती है, अनुसूचित जाति के बालक जैसे आरक्षण वगैरह का सिस्टम है, किसी वजह से कोटे में आके उनको सीटें नहीं मिल पाती, ठीक है, वो वंचित रह जाते हैं कहीं ना कहीं। हमारे झोपड़पट्टी वाले बालक हैं, आप समझ रहे हैं कि उनको इतना काम या बालक श्रमिकता में डाल देते हैं, बालक जो हमारे कहीं जॉब कर रहे होते हैं, कहीं रोजगार कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाते, ठीक है, गवर्नमेंट की योजना के अनुसार। तो गवर्नमेंट इनके लिए इतना कुछ करती है लेकिन फिर भी ये वंचित रह जाते हैं, समझ रहे हैं आप, इनको नहीं मिल पाती वो चीजें। तो ये हो गए वंचित बालक। अब इनके कारण क्या क्या हैं ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बड़े ध्यान से, ठीक है। ये हमारे बाल अपराध क्या होते हैं, बाल्यावस्था में जो बालक अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए कभी कभी गलत ट्रैक पे जब चले जाते हैं तो वो अपराध कर बैठते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे बाल अपराध होते हैं, ठीक है। बाल अवस्था में, बालक अवस्था में, बाल्यावस्था में जो अपराध होंगे वो बाल अपराध होते हैं। और जो किशोरावस्था में, किशोरावस्था एक तूफानी अवस्था होती है, वहां दो चीजें आपकी संघर्ष कराती हैं आपसे, ठीक है। मन कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। कभी कभी चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं, तो ये सब चीजें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे किशोर अपराध, यहां से क्वेश्चन आपके मिलेंगे 100%, आप पढ़ लीजिएगा, हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे 100%, ठीक है। आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। और आज के लिए इतना ही, बस आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।